मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से सस्ते हवाई जहाज में बैठकर दिल्ली और मुंबई जा सकते। अरे ताली बजाओ भाई, हवाई अड्डा आप लोगों के लिए बना है। भाइयों बहनों, आप सब सीमांचल के 4 जिलों से आए हैं। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। अब मैं नीतीश जी को कहता हूं, वो लालू जी एक बार बोल दे कि धारा 370 हटाई, मोदी जी ने अच्छा किया। जरा एक बार तनिक बोल दो। आप सब तो हाँ बोलते हो ना भाई, जरा जोर से बोलो, हाँ बोलते हो ना? अरे आपकी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को सालों से भारत माता के सर पर लगा हुआ कलंक अपने डस्टर से पोंछ दिया। धारा 370 को उखाड़कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ दिया। आज सीमावर्ती जिलों में एक आशंका बनी हुई है। मैं सभी को कहने आया हूं, कोई डरिएगा नहीं। लालू नीतीश की जोड़ी भले आ गई, ऊपर नरेंद्र मोदी की सरकार है, किसी की हिम्मत नहीं है सीमावर्ती जिलों में मनमानी करने की। मित्रों, मोदी जी ने एक बड़प्पन दिखाया था। हमसे आधी सीटें आई थी, आधी सीटें। नीतीश बाबू आप आधे बनकर रह गए थे, फिर भी हमने बड़प्पन दिखाकर आपको मुख्यमंत्री बनाया था, क्योंकि मोदी जी ने वादा दिया था हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में लड़ेंगे। मगर आप जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आया, प्रधानमंत्री बनने के लिए कांग्रेस और लालू जी की गोदी में बैठ गए। आप क्या मानते हो, बिहार की जनता आपको जानती नहीं है? नीतीश बाबू 8 साल पहले की बात मैं याद कराना चाहता हूं। 14 में भी यही किया था। लोकसभा की 2 सीटें रह गई थी आपकी। कहीं के न रहे थे, न घर के रहे थे, न घाट के रहे थे। ये लोकसभा का चुनाव 24 का आने दो। मैं कहता हूं, ये लालू नीतीश की जोड़ी के बिहार की जनता सुपड़ा साफ करने वाली है। और 25 के चुनाव में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रहे हैं। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं। और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ भी आ सकते हैं। उनकी एक ही नीति है, एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अक्षुण रहनी चाहिए। मगर नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी, ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, यहां सीमांत जिलों में जनजातियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। और जो मोदी जी जनजातियों की योजना भेज रहे हैं, वो भी मेरे जनजातीय भाइयों के पास पहुंचती नहीं है। मैं आज जनजाति भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि मोदी जी ने
संथाल के गरीब घर में जन्मी हुई द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर के गरीबों का सम्मान करने का काम किया है, देश भर के गरीबों का। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं? षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है? आप नहीं पकड़ पाओगे, क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की। मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी को और एक नए नए नेता बनाए लल्लन सिंह जी को, भैया ये चारा घोटाले की आप बूम लगाते थे, अब क्या करोगे? चारा घोटाले करने वाले तो आपके यहां मंत्री बन गए, क्या पूछोगे उनको? कैसे पकड़ोगे? और मंत्री बनते ही लालू के दबाव में सीबीआई पर बैन लगाने की सोच रहे हैं। सीबीआई पर बैन। नीतीश जी, एक जमाना था आपने सीबीआई में पिटीशनें करवाई थी। आज लालू के भय से, सत्ता के मोह से आप फिर से सीबीआई की साथ जाने की जगह सीबीआई के खिलाफ बैठे हो। मित्रों, पूरे बिहार पर जंगल राज का खतरा मंडरा रहा है। मैं बिहार की जनता को कहने आया हूं, 24 में एक बार आपका पर्चा बता दीजिए। 24 में एक बार बिहार अपना फैसला सुना दे कि बिहार में अब अगर शासन चलेगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का शासन चलेगा। ये फैसला एक बार 24 में सुना दीजिए, 25 अपने आप सेट चले। मैं बिहार के युवाओं को भी कहना चाहता, ये लालू नीतीश की जोड़ी अब एक्सपोज हो चुकी है। वो बिहार को आगे नहीं ले जा सकती। अब बिहार को आगे ले जाना है तो मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनानी। मित्रों, ये बिहार, पड़ोस का झारखंड, ये दोनों राज्य वामपंथी उग्रवाद के अड्डे हुआ करते थे। ये 3 साल में ही मोदी जी के नेतृत्व में वामपंथी उग्रवाद से बिहार को मुक्त कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। चक्रबांधा और भीमबांधा के जंगलों को पूर्णतः वामपंथी उग्रवाद से मुक्त कराने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, मोदी जी गरीबों का सशक्तिकरण करना चाहते। मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरे साथ दोहराइए, मोदी सरकार गरीबों की सरकार है। आप मुझे बताइए, मोदी सरकार किसकी सरकार है? जोर से बोलिए, मोदी सरकार किसकी सरकार है? 50% से ज्यादा आबादी बिहार की गरीब आबादी है। मोदी जी ने करोड़ों लोगों को घर देने का काम किया। बिहार के घरों में 100% बिजली पहुंचाने का काम किया। मेरी माताएं बहनें बैठी है,
लाखों की संख्या में गैस के सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। 5 लाख तक बिहार की 50% आबादी को स्वास्थ्य का पूरा खर्चा माफ करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। हर घर में पहुंचाने का काम किया। जोर से ताली बजाना मेरी ये बात के बाद। 2 साल तक कोरोना के टीके लेने के बाद 2 साल तक हर गरीब को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो राशन मुफ्त में देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हर एक के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया। आपका फायदा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से आता है। अब लालू के बिचौलिए आपका हक नहीं ले सकते। ये काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। बिहार के विकास के लिए मोदी सरकार ने किया। बिहार के विकास के लिए मैं सीमांत क्षेत्र की बात करता हूं। ये पूर्णिया में हवाई अड्डा बन गया। लगभग 12 जिलों के लोगों को बागडोगरा या पटना नहीं जाना पड़ेगा। यहां से भाइयों बहनों, आप सब सीमांचल के 4 जिलों से आए हैं। मुझे बताइए, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है या नहीं? जोर से बोलिए जरा, और जोर से बोलिए। अब मैं नीतीश जी को कहता हूं, वो लालू जी एक बार बोल दे कि धारा 370 हटाई, मोदी जी ने अच्छा किया। जरा एक बार तनिक बोल दो। आप सब तो हाँ बोलते हो ना भाई? जरा जोर से बोलो, हाँ बोलते हो ना? अरे आपकी हिम्मत नहीं है। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को सालों से भारत माता के सर पर लगा हुआ कलंक अपने डस्टर से पोंछ दिया। धारा 370 को उखाड़कर कश्मीर को हमेशा के लिए भारत के साथ जोड़ा।